डिफिनिट इंटीग्रेशन का जो मॉड वाला सवाल आता है उसको आप कैसे आसानी से बना सकते हो। मॉड वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करके जाना चाहिए। तो मॉड वाला सवाल आपको कैसे आसान तरीके से समझना है, वही हमारा टारगेट है इस वीडियो का। तो चलिए, मॉड का यूज करना है डिफिनिट इंटीग्रेशन में। तो उससे पहले उससे जुड़ा हुआ आप इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी याद रखिएगा। देखो, a से b के बीच में किसी फंक्शन को जब इंटीग्रेट करना होगा तो इस फंक्शन को इस लिमिट में हम चाहे तो कितना भी पार्ट में तोड़ सकते हैं। जैसे ये a से b तक हमको जाना है तो हम a से डायरेक्ट b नहीं गए, कोई दूसरा नंबर उठा लिए, a से शुरू किए, कोई दूसरा नंबर c उठा लिए, फंक्शन हम वही लिख देंगे। फिर हम c से शुरू करेंगे, मन किया हम एक और नंबर d लेने का तो d ले लेंगे। फिर अब यहाँ पे तीसरा जगह d से शुरू करेंगे, फिर कोई नंबर नया ले सकते हैं तो कोई भी नंबर लीजिए, फाइनल पहुंचना आपको b पे ही है तो यहाँ पे b लिखेंगे। तो एक इंटीग्रेशन को आप कई हिस्सों में तोड़ करके मतलब ऐड करना है, और ये आप करोगे तो इन सब का जोड़ उतना ही आएगा जितना इस फंक्शन का आंसर आ रहा था। तो सवाल है कि हम ये फालतू काम क्यों करेंगे, जब एक इंटीग्रेशन सिंपल है तो हम उसको 3-4 हिस्सा में काहे के लिए तोड़ेंगे। तो उसका जवाब है कि फंक्शन ही ऐसा रहेगा जो सीधे सीधे इंटीग्रेट नहीं हो सकता है। वो ऐसा फंक्शन रहेगा जो हर जगह जगह अपना नेचर बदल रहा है। तो उसमें सबसे पहले कौन आता है? मॉड। मॉड क्या करता है? नेचर बदलता है। किसी संख्या के पहले अगर वो माइनस में आंसर दे रहा है तो मॉड हटके माइनस लगता है। देखिए, जैसे उदाहरण के लिए हम बोले मॉड x माइनस 2, इसको आप तोड़ो तो इसके लिए इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालना होगा। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट होगा 2, x बराबर 2। अब सोच के देखो, 2 के बाद जैसे यहाँ 2 बना लो, 2 के बाद कोई नंबर रखो, 3 4 5, एक घटाने पे प्लस आ रहा है, ठीक है, और 2 के पहले कुछ भी रखो तो ये माइनस आ रहा है। तो मॉड बोलता है कि अगर हमारे के अंदर माइनस साइन आए तो हमको हटा के एक माइनस मेरे ओर से लगा देना। तो माइनस का साइन कब आ रहा है? जब हम 2 से छोटा है, x लेस देन 2, उस केस में हम माइनस देंगे। तो मॉड हटा के उतार देना और मेरे ओर से एक माइनस ये लगा देना। और 2 के बाद जैसे ही रखेंगे तो ये प्लस आ रहा है, तो मॉड बोलता है अगर मेरे अंदर प्लस है तो सीधे हमको हटा दो, तो हटा देना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर अब हमको इंटीग्रेशन में 3 से लेके मान लीजिए 10 है और आ गया मॉड x माइनस 5, बोला गया इसको इंटीग्रेट करो। कैसे इंटीग्रेट करोगे? मॉड है, मॉड नहीं रहता सीधे x माइनस 5 तुरंत बन जाता। तो हम मॉड को तोड़ने के लिए इसका साइन चेक करेंगे। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट जब निकाले तो 5 आया। तो 5 ही वो पॉइंट है जो बीच में टूटने के काम में आएगा। तो लिमिट कहाँ से शुरू करना था? 3 से। एक क्रिटिकल पॉइंट क्या मिला है? 5। तो आपको 3 से शुरू करना है, 5 तक पहले जाना है, जो फंक्शन है आप वही उतार दीजिए, फिर 5 से शुरू करेंगे और 10 पे फिनिश कर देंगे। अब सोच के देखो, ये वाला पार्ट जो है वो 5 से कम है, 3 और 5 के बीच का, मतलब 5 से कम है। तो इस बीच में हम कुछ भी यहाँ रखेंगे तो ये माइनस में आंसर देगा। तो मॉड बोलता है कि अगर मेरे अंदर माइनस है तो हमारा साइन हटा दो, मॉड का उतार दो, अब बाहर एक माइनस मेरे ओर से लगा देना। और इस पार्ट में देखो तो 5 से 10, इस बीच में कोई भी नंबर x के जगह रखो, ये प्लस में आएगा। तो मॉड बोलता है हमको प्लस अंदर है तो हमको सीधे सीधे हटा देना। देखिए, इस प्रकार से हम इसको मॉड वाला सवाल को बना सकते। इसके बाद इसको इंटीग्रेट करना बहुत आसान है। इसके बाद क्या करना, ये लीनियर है, मतलब x का पावर 1 है तो सिंपल यूज कर लीजिए। पावर में जस्ट लाइक ये x हो गया, एक जोड़ेंगे उसी से डिवाइड। अब लिमिट आप अपना 3 से 5 रख लेना है। लिमिट कैसे रखते हैं? तो पहले अपर लिमिट बाद में लोअर लिमिट, यानी सभी जगह पहले 5 रख लेंगे, घटाओ 3 रखेंगे। तो इस प्रकार से ये मॉड है। तो मॉड वाला और हम सवाल देखते हैं कैसे तोड़ना है। देखिए, जैसे ये एक सवाल है, -2 से लेके 2 के बीच में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बोलेगा, इसको आप बनाइए। तो करना क्या है, पहले जिसका हमको मॉड के अंदर जो भी एक्सप्रेशन है उसको पहले बाहर लाएंगे,
इसको थोड़ा अरेंज कर लेंगे, माइनस कॉमन कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1। फिर हम इसको गुणनखंड यानी फैक्टराइज कर लेंगे, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। अब देखो यहाँ पे एक्स का दो वैल्यू आएगा, -1 और एक +1। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, साइन देखना है। ये जो भी दो ब्रैकेट आपको दिखाई दे रहा है उसमें x प्लस में है कि नहीं, तो बिल्कुल प्लस है, ये भी प्लस है। तो बाहर में से जो साइन दिखे वही दाहिने साइड में रखना है। बाहर में माइनस दिख रहा है तो यहाँ माइनस रखेंगे। अब अल्टरनेट चलेंगे, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये आपका रिजल्ट हो गया। ठीक है, अब देखेंगे हमको कहाँ से कहाँ जाना था, तो हमको जाना था -2 से 2। अब सोचो -2 कहाँ होगा, -2 आपका -1 यहाँ है तो और पहले होगा, +2 कहाँ होगा यहाँ। अब सोचो -2 से 2 तक जब हम जाएंगे तो कहाँ बीच में क्रिटिकल पॉइंट मिला है, तो एक मिला है -1, एक मिला है 1, फिर मिला है 2। तो इसको कितने हिस्सों में तोड़ेंगे, तो देखिए इसको तोड़ेंगे पहले -2 से -1 में। ठीक है, और इस बीच में अब हमको देखना भी है साइन, तो -1 के पहले कैसा साइन है, निगेटिव। मॉड बोला है मेरे अंदर निगेटिव, तो हमको पहले उतार लो। अब मेरे ओर से एक माइनस लगा लेना, प्लस का साइन देंगे। अगला क्रिटिकल पॉइंट कहाँ से कहाँ जाएंगे, -1 से +1, -1 से +1 तक जाएंगे। इस बीच में प्लस का साइन है, मॉड बोलता है मेरे अंदर प्लस आए तो सीधे सीधे हमको हटा देना। फिर 1 से कहाँ जाएंगे, 2। 1 के बाद देखो ये साइन निगेटिव हुआ है, तो वही बात, जब मॉड के अंदर निगेटिव आए तो हटा देना, अब बाहर माइनस लगा देना। अब इसके बाद तो भाई ये नॉर्मल इंटीग्रेशन है, ये जो है सिंपल 1 dx का x हो जाएगा, या पहले ही इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो ये x² का x³/3 -1 का x, लिमिट आप रख लेना -2 से -1 यानी सब जगह पहले -1 रखोगे, घटाओ -2। इसमें आ जाओ, इसमें भी आप क्या कर सकते हो, 1 dx का x² का x³/3 लिमिट -1 से +1। उसी प्रकार से ये भी। तो कहने का मतलब मॉड जब हमको तोड़ना हो, मॉड वाला सवाल, तो क्या करना है, पहले उसको अरेंज कर लीजिए, क्रिटिकल पॉइंट्स ले लीजिए, और उसके बाद देखिए कैसे साइन चल रहा है, और एक सवाल से क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए 0 से 2 है, x - x³ बोला गया, इसको इंटीग्रेट करो, तो कैसे बनाएंगे, x - x³ है। पहला काम हम करेंगे, इस एक्सप्रेशन को बाहर लाएंगे, अरेंज करेंगे। पहले तो x कॉमन है तो 1 - x²। अब इसको माइनस कॉमन कर लीजिए तो ये उल्टा हो जाएगा, x² -1। अब हमको क्या करना है, फैक्टराइज, तो x + 1 x - 1। अब इसके बाद क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट्स, तो देखिए इससे 0 आएगा, इसको x बराबर -1 बोलेंगे, इससे 0 आ रहा है और इससे 1। ये सब में x देखो, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ ठीक है। बाहर में जो साइन होगा वही सबसे दाहिने साइड में लिखते हैं, तो माइनस यहाँ, फिर अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस। अब हम देखेंगे लिमिट हमारा क्या था, लिमिट था हमारा 0 से 2 का, ये 0 से 2 है, तो 0 यहाँ है और 2 आपका कहाँ पे है, आगे होगा। तो 0 से 2 में आप देखो बीच का एक क्रिटिकल पॉइंट मिला है 1, तो ये बस दो हिस्सों में टूटेगा। एक आपका 0 से 1 जाएंगे, 0 से 1 में ये धनात्मक साइन दे रहा है, मॉड के अंदर धनात्मक, तो मॉड सीधे हटा देना है। 1 से फिर 2 जाएंगे, 1 से 2 में जाने पे ये -1 के बाद ही माइनस हो रहा है, तो मॉड हटेगा, माइनस लगेगा। बस अब इसको आप नॉर्मली जैसे इंटीग्रेट करते थे कर लीजिए, उसके बाद तो फिर लिमिट रखना है, आंसर आ जाएगा। तो मेन तो आपका मॉड को यहाँ पे आपको तोड़ने के लिए समझना है, ठीक है। और एक देखिए क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री से जुड़ा हुआ, देखिए ये सवाल भी ट्रिगोनोमेट्री का इसी पे आधारित है, 0 से 2 पाई। तो देखो 0 से 2 पाई का बात किया, ये 0 है, यहाँ से शुरू किया, ये 2 पाई यानी 0, ये π/2, ये पाई, ये 3 π/2 और ये आपका 2 पाई।
फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस होता है प्लस, सेकेंड में माइनस, थर्ड में माइनस, फोर्थ में प्लस। तो क्रिटिकल पॉइंट आपको देखो पहला मिला है π/2, तो कहाँ से शुरू करेंगे, 0 से पहले जाएंगे π/2। तो पहला पार्ट तोड़ेंगे 0 से π/2। इसमें जो है कॉस प्लस में आ रहा है, तो मॉड हटा के सीधे उतार देंगे, क्योंकि मॉड बोला मेरे अंदर प्लस, तो हटा दो। π/2 के बाद देखो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो सीधे यहाँ से यहाँ तक आप चलिए, π/2 से कहाँ तक जाएंगे, 3π/2 तक। इस बीच में ये क्या आ रहा है, माइनस, तो मॉड हटा के माइनस लिखेंगे। फिर एक है 3π/2 से 2π, 3π/2 से 2π में ये प्लस है, तो सीधे सीधे मॉड हटा देंगे। अब देखो इसको सॉल्व करना आसान है, कॉस है, इंटीग्रेशन लिखेंगे साइन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बस इंटीग्रेशन करना तो आसान है, मेन है इसका मॉड कैसे तोड़ेंगे। तो ये सब क्वेश्चन मॉड वाला इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और इसी पे एक और सवाल देख लेते हैं। देखिए एक ये सवाल है, देखो ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 0 से 3/2 साइन x इंटू साइन πx। सबसे पहला काम इसमें क्या करेंगे, देखो मॉड है, मॉड के अंदर आप देखो दो नंबर जो है इंटू में लिखा है, तो पहले मॉड क्या करता है, इंटू को अलग अलग तोड़ देता है। तो पहले अलग अलग मॉड आप इसको तोड़ लीजिए, ठीक है। अब देखो मॉड 0 के बाद लिखा हुआ, मॉड का जो ये सवाल है 0 से आगे है, तो 0 से आगे है, ठीक है। तो इसका कोई दिक्कत तो है नहीं, क्योंकि ये x है, 0 के बाद ये ऐसे ही प्लस है, तो मॉड अपने आप इसका तो हट जाएगा। रह गया बात किसका, साइन πx का। अब सोचो x के जगह आप यहाँ जब 0 रखोगे तो ये मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा, और 3/2 रखेंगे x के जगह तो ये 3π/2 हो जाएगा। तो 0 से 3π/2 यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का बात किया है। तो 0 से 3π/2 यानी ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2 है। तो 0 से 3π/2 में साइन यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, तो यानी कि हमको समझ में आ गया π/2 यानी 0 से लेके पाई तक में साइन क्या होता है, प्लस। अब सोचो पाई तो इसमें पहले से था ही, तो हम यहाँ पे 0 से शुरू करेंगे। अब पाई तो इसमें था ही, तो पाई के साथ यहाँ कुछ नहीं तो 1 गुना है, तो यानी आपको 0 और यहाँ पाई के साथ 3/2 गुना है, यानी कि आपको पहला पार्ट जो तोड़ना है वो 0 से शुरू करना है और 1 तक जाएंगे, और दूसरा 1 से शुरू करना है 3/2 तक जाएंगे। यानी कि इस क्वेश्चन को हम ऐसे तोड़ेंगे 0 से 1, 0 से 1 रखेंगे, तो 0 रख के देखो 0 और 1 रखोगे तो पाई, तो 0 से पाई में साइन प्लस होता है, ये वाला तो पहले ही बाहर है, प्लस रहेगा 0 से पाई में साइन, तो मॉड सीधे सीधे हटा दीजिएगा। अब प्लस 1 से शुरू करेंगे 3/2, तो यहाँ से यहाँ तक में माइनस आ रहा है, तो मॉड हटा के माइनस, ये तो x बाहर है, माइनस साइन πx। अब देखो ये दो फंक्शन है, दोनों मल्टीप्लाई में है, और ये दोनों जो है आप बाई पार्ट्स से बना सकते हो, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। यानी इसको u इंटू भी इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स पे जैसे बनाते हैं आइलेट के नियम से, अब वो आराम से आप बना सकते हैं। तो मेन था इसको तोड़ना है, अगर मॉड तोड़ने आ गया उसके बाद का इंटीग्रेशन तो पहले जैसा ही रहता है। तो इस वीडियो में हमने सीखा कैसे मॉड आप हटाएंगे। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करके जाइए।